पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रीरिंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से पैदा लेना। आज तक कोई कान में पैदा ले लख, कोई मुंह में पैदा ले लख, कोई आंख में पैदा ले लख। सभी देवताओं का राजा कौन है? इंद्र भगवान। सब देवता का राजा इंद्र था। गौतम ऋषि के पत्नी के घर में कौन घुस आया था? कौन घुस आया था? कोई नहीं, कुम्हार, कानू कलवार, चमार दूसार। इसके बाद भी लोग कहता है इंद्र भगवान सरस्वती माता विद्यादाता। जब सरस्वती विद्या देवी है तो इस मास्टर की बहाली काहे सरकार कर रही है? स्कूल से गट्टा पकड़ के मास्टर को निकाल दो, क्लास से सरस्वती के मूर्ति बैठा दो, सब पढ़ा देगा, पढ़ लेना। दुनिया में कहीं सरस्वती का नाम नहीं है। दुनिया में एंटीबायोटिक बनाया, मोबाइल बनाया, परमाणु बम बनाया, रेल बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, दुनिया का सारा लोग इन्वेंशन किया। भारत में आज तक क्या पैदा हुआ? गैलीलियो नहीं पैदा हुआ, न्यूटन आइंस्टीन पैदा न हुआ, यहाँ पैदा हुआ राम रहीम, आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज, रामपाल। 33 करोड़ भारत में जनसंख्या था उस समय। भारत पाकिस्तान लेके भारत का जनसंख्या 33 करोड़, आज देवी देवताओं का जनसंख्या 56 करोड़। जब 56 करोड़ एक आदमी पर दो देवता, जब हम बैकवर्डों का कल्याण आज तक नहीं किया, तो आज भारत का जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, तो एक देवता पर 4 आदमी 3 आदमी पड़ेगा, अब कैसे कल्याण होगा? कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं है, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना, इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। घर में सत्यनारायण झूठ नारायण कथा कहते हैं, ये चलेगा? हंसना गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। चलेगा तो अम्बेडकर बाद भारत का संविधान चलेगा, रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण नहीं चलेगा। अगर आप चलाते हैं तो आने वाले पीढ़ी अपने बेटा पोता के, अछेर पोता का आप अहित कर रहे हैं। यह देश विज्ञान और संविधान से चलेगा, ज्ञान से चलेगा, न कि रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण से। यह गीता वेद पुराण आपके ऊपर जाल रचा गया है कि 90% कैसे गुमराह बन करके 90% कैसे हमारा गुलाम रहेगा। तो ये जाति की रचना किया, देवी देवता का रचना किया, और जाति 5-6-7 हजार जाति, हम एक इंसान जाति में 6-7 हजार जात बना दिया मनुस्मृति लिख के कि तुम भूत प्रेत में ना पड़ो, देवी देवता के चक्कर में, ब्राह्मणवाद के चक्कर से ऊपर उठो, तब तुम अपना कल्याण कर पाओगे। कि मूर्ति के वंदना करे, पूजे देवी देव, ओकरा समझो असली ढोंगी कहते थे जगदेव। अब टीकी रखिएगा, जनऊ पहनिएगा, हाथ में बधी बांधिएगा, औंठी कीजिएगा, भुरुकुआ चनन रखिएगा, ये सब पाखंड का, ब्राह्मणवाद का, ये सब गुलाम है। उनके धर्म शास्त्र को उठा के पढ़िए। सभी देवताओं का राजा कौन है? इंद्र भगवान। सब देवता का राजा इंद्र था। गौतम ऋषि के पत्नी के घर में कौन घुस आया था? कौन घुस आया था? कोई नहीं, कुम्हार, कानू कलवार, चमार दूसार। इसके बाद भी लोग कहता है इंद्र भगवान 56 करोड़ देवता बना दिया। 33 करोड़ हम जिस समय जन्म लिए थे उस समय 33 करोड़ भारत का जनसंख्या पाकिस्तान लेकर के था। तो 33 करोड़ भारत में जनसंख्या था उस समय। भारत पाकिस्तान लेके भारत का जनसंख्या 33 करोड़, आज देवी देवताओं का जनसंख्या 56 करोड़। जब 56 करोड़ एक आदमी पर दो देवता, जब हम बैकवर्डों का कल्याण आज तक नहीं किया, तो आज भारत का जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, तो एक देवता पर 4 आदमी 3 आदमी पड़ेगा, अब कैसे कल्याण होगा? समझने के हिसाब जोड़िए। 4 आदमी हमारे घर में कमाने वाला, खाने वाला ज्यादा, कमाने वाला कम और खाने वाला ज्यादा, तो अब तरक्की ना होगा। जिस समय कम खाने वाला था, ज्यादा देवता कमाने वाला था, तो ऊपर तो तरक्की नहीं हुआ, अब तरक्की होगा। बुद्ध के पीठ पर हाथ में लाठी, गरसा, भाला, फरसा, तीर, धनुष है। जगदेव बाबू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या ज्योतिबा या पेरियार, किसी के हाथ में, कबीर के हाथ, इन लोगों को ढेलो है, एगो पत्थरों है। तो जो यहाँ का महामानव दुनिया में जो पैदा हुआ, उसके हाथ में कोई गरसा, फरसा, भाला, तीर, धनुष, गदा नहीं है। इनके 56 करोड़ देवता, देवी देवता की तरफ थोड़ा दृष्टिपात कीजिए कि सब गरसा, फरसा, भाला, लाठी ले ले भाई। किसके लिए? यहाँ के मूलवासी बैकवर्ड के लिए। कि हमारे पूर्वजों में जो भी राजेश्वर राय, जो भी रघुनाथ राय, अरुण गुप्ता जैसा, रामेश्वर भगत, अरुण पासवान, ऐसे लोगों, जलंधर राम जैसा, जो भी ऐसे माहौल खड़ा करके क्रिएट कन्विंस करने का काम किया, उसका वो वध किया। एक खोपड़ी नहीं है बैकवर्ड को।
बुद्ध ने तो स्पष्ट कहा कि बिना कारण का कोई कार्य होता ही नहीं है, हर कार्य के पीछे कारण होता है। हम गुलाम बने तो कारण है, हम ब्राह्मण का जूता गोड़ धो के पीते हैं, इसके पीछे कारण है, ज्ञान नहीं है। सरस्वती माता विद्यादाता, जब सरस्वती विद्या देवी है तो भारत में सरस्वती विद्या देवी है, तो इस मास्टर की बहाली काहे सरकार कर रही है? स्कूल से गट्टा पकड़ के मास्टर को निकाल दो, क्लासे क्लासे सरस्वती के मूर्ति बैठा दो, सब पढ़ा देगा, पढ़ लेना। दुनिया में कहीं सरस्वती का नाम नहीं है। और दुनिया में परमाणु तोड़ा, दुनिया में एंटीबायोटिक बनाया, मोबाइल बनाया, परमाणु बम बनाया, रेल बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया, दुनिया का सारा लोग इन्वेंशन किया। और भारतवर्ष में दुनिया भर के हनुमान चालीसा पढ़ा। भारत में आज तक क्या पैदा हुआ? गैलीलियो नहीं पैदा हुआ, न्यूटन आइंस्टीन पैदा न हुआ, यहाँ पैदा हुआ राम रहीम, आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज, रामपाल, यही ना पैदा हुआ। इन लोगों का क्या आचरण था? बोलिए, राम रहीम आसाराम बापू क्या किया है? सभी लोग जानते हैं ना। इसके बाद भी आप उसको धर्म का महाज्ञानी, उसको पंडित कहा गया। यही पैदा होगा, आरएसएस की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, तो बैकवर्ड का क्या दुर्दशा होने वाला है, कुछ छुपने वाली बात नहीं। आप अछूत बनाए गए हैं हिंदू बना करके, और जब हिंदू धर्म का गुलाम रहेंगे, आपका स्थान सबसे नीचा रहेगा। आप हिंदू बन करके, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं है, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना, इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं। तुम्हारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से अपवित्र हो जाती है, उनकी पुनः शुद्धि गाय के मलमूत्र से होती है। आप हिंदू धर्म में रह करके अपनी मुक्ति का लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और इस देश में यहाँ का राष्ट्रपति गोविंद, अभी यहाँ के महिला जो राष्ट्रपति है, पुरी के मंदिर में गया था गोविंद, केहुना का मार खाया, नट्टी में हाथ लगा के पंडा केहुना से धकेल करके उसको ले आया। कहाँ? जीतन राम मांझी से मैं पूछा, क्या जीतन भाई, क्या खैरियत समाचार, ठीक है? तो हाँ, हम कहे हो तोरा तनिको विचार न भेल? वो गे रहा देवता से भेंट कर, मंदिर में गे रहा, कौन कौन देवता से भेंट भेल? ओ भाई बड़का गलती क गए हम कहे फिर चल जाइए, कहीं जाइए कि उनकी भी गलती रहे, फिर धोआ तो वह। आप राष्ट्र मुख्यमंत्री हो करके इतना अपमानित हो गया था, जिस देश का, जिस राज्य का राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का जहाँ कोई प्रतिष्ठा नहीं हो, वहाँ जनसाधारण का कोई प्रतिष्ठा होगा? इसको आपको समझने की जरूरत है। और यहाँ धर्मशास्त्र में कैसे लिखे हुए हैं, पढ़िएगा, मिलेगा देवी देवता के पैदाइश के बारे में, कि पार्वती पहाड़ की बेटी, वो उस समय पहाड़ लड़की बच्चा देती थी, पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रीरिंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से पैदा लेना। आज तक कोई कान में पैदा ले लख, कोई मुंह में पैदा ले लख, कोई आँख में पैदा ले लख, यही सब कोरी कल्पना। तो भारतवर्ष में, इस देश में ब्राह्मणवाद समस्या पैदा करने का कारखाना है। जैसे एक समस्या का निदान यहाँ का 90% बैकवर्ड करेगा, तब तक ही करते करते समस्या से निजात आप पाने के कगार पर आ जाइएगा, तो फिर दूसरा समस्या आपके सामने रख देगा। जैसे अब दूसरा समस्या आ गया है, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, जय श्री राम आ गया। अब वो सब कटते गया, वो सब का परवाह यहाँ का बैकवर्ड न किया, फिर आगे बढ़ गया, तब महिला सबको बरगराने लगा। अब शिव चर्चा का एगो समस्या थोप दिया, अब बैकवर्ड के सब महिला शिव चर्चा जागा जागा महादेव करना शुरू कर दी। ये जब तक चलेगा, अरे अभी तक हमारा लोग नहीं समझा। समझने के लिए ब्राह्मणवाद को घर से भगाइए। जब तक ब्राह्मणवाद को घर से न भगाइए, अरे बेटा बेटी ब्राह्मणवाद आपका दुश्मन है। अब मड़वा गाड़ करके अंगना में सांड बोला के शादी कराते हैं, शर्म नहीं आता है? घर में दरवाजे पर जैसे आप अपना लड़की की शादी, पोती की शादी, बेटी की शादी कर रहे हैं, तो घर पर बरियतिया आएगा, तो बरियतिया मर्द लोग आएगा, तो उस गांव के अड़ोस पड़ोस कर कुटुंब सब नौजवान मिल करके बरियतिया मर्द सबका दूरा पर नाश्ता पानी स्वर स्वागत में लग जाएगा। आंगन में मड़वा गाड़ करके घर के अड़ोस पड़ोस की अच्छी अच्छी कपड़ा पहन कर जो बच्चियाँ महिलाएं जो आएगी, तो मड़वा में बैठेगी दुल्हन के साथ,
और उसमें वो पंडित जी को बुला लेते हैं तो साढ़े का भूमिका न निभाता है। ये जब तक चलेगा ब्राह्मणवाद आपसे हरा लीजिएगा। निचलका जगह के गुरु 2 क्लास पास बाबा जी, अब पार्लियामेंट में गुरु बुखार धैले बा। पहले घर से ब्राह्मणवाद को भगाओ।